बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ 2 कार्रवाइयों में 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक करनाई के मज़ाफात में ऑपरेशन के दौरान 30 दहशतगर्द मारे गए। पंचगोल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम किया। दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। पंचगोल में बैंक से लूटी जाने वाली रकम भी बरामद। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर सरदारी ने कहा, फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ रियासती गैर मुतसलसल आज़म की अकास हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है पूरी कौम। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफ़वाज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुअस्सर पेशरफ जारी है। सूबे में अमन के कयाम के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां काबिल तहसीन है। रियासत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की जमानत है। वज़ीर-ए-आज़म ने सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान कर दिया। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में भी 3% कमी। इंडस्ट्री के लिए बिलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम होंगे। नामवर एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज में तकलीफ से खिताब में कहा, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना बड़ा चैलेंज था। IMF से मुआहिदा करके मईशत बचाई। हुकूमती कोशिशों से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। बोले, सब सियासत करें लेकिन याद रखें, पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। आज का पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तिजारत जान कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म तमाम शोबों पर मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं। हर चैलेंज का मुकाबला किया जाएगा। हुकूमती पॉलिसियों के मुस्बत नताइज जल्द सामने आएंगे। लाहौर में दाता दरबार के करीब मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली मां और कमसिन बच्ची को शोरकोट में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा आबाई गांव अलायार जोता में अदा की गई। अहम शख्सियात और इलाका वकीलों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इलाके में सो की फजा हर आंख अश्क बार। लाहौर में भाटी गेट में मां और बेटी के सीवेज लाइन में गिरने के मुकदमे में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असफर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। मुतवफिया के वालिद के बयान पर मुकदमा हादसाती मौत के तहत दर्ज। FIR में मुल्जिमान की गफलत की निशानदही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। लाहौर के दिल में मासूम जान का ज़िया हादसा नहीं बल्कि संगीन जुर्म है। ये वाकया मेरे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। नाअहली छुपाने के लिए हकाइक बख्श किए गए। खुले मैनहोल को महफूज ना बनाने वाले अफसर ओहदे के अहल नहीं हैं। इंसाफ की फराहमी तक चैन से नहीं बैठूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, गफलत और लापरवाही से कीमती जान जाया हुई। हकीकत दबाने की कोशिश सबसे ज्यादा तकलीफ है। मुतासरा खानदान को इंसाफ के बजाय हिरासा किया गया। 2 बेटियों के खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। जिम्मेदार हर अफसर को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। भाटी गेट के वाक़े पर मरीम नवाज बहुत गमज़दा हैं। वज़ीर आला पंजाब वाक़े की एक लम्हे की रिपोर्ट ले रही थीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा, जिस शख्स की बीवी और बच्ची गिर गई, इत्तलात है कि पुलिस ने उसके साथ गलत रवैया रखा। इस पर भी तहकीकात होंगी। जो भी मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। की बड़ी कार्रवाई से बच गया। चपरी के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 खतरनाक दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। 8 फायदा उठाते हुए फरार। खुद कुछ जैकेट, दस्ती बम, 3 SMGs और बारूदी मवाद बरामद।
सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी से मुतालिक गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का खत सिंध हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने खत का जवाब गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इरसाल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए कि यह खत गवर्नर सिंध को पेश करें। सिंध असेंबली ने मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस समेत 3 अहम बिल्स की मंजूरी दे दी। मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजिम करार। बिल के तहत हादसात में मरने वाले के वर्सा को 7 लाख मिलेंगे। हादसात में शदीद जख्मियों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाई टेक्निकल एजुकेशन बिल से सूबे में नए तालीमी इदारों के कयाम का फैसला। सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल ज़राअत और रेवेन्यू में इस्लाहात लाएगा। पोलियो का खात्मा कौमी फरीजा है जिसके लिए इकदाम कर रहे हैं। लोगों की नकलो हरकत से पोलियो वायरस फैलता रहता है। बच्चों में कुव्वत मुदाफियत बढ़ाकर वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध का पोलियो टास्क फोर्स का इजलास से खिताब, कहा इंसदाद पोलियो मुहिम 2 से 8 फरवरी तक जारी रहेगी। 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.03% की मामूली कमी। हफ्तावार बुनियादों पर सालाना महंगाई बढ़ने की शरह 4.52% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 18 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। तारीखी इजाफे के बाद सोने की कीमतों में बड़ी कमी। फी तोला 35,500 रुपये गिरकर 5,37,362 रुपये पर आ गया। उधर चांदी की फी तोला कीमत 1,106 रुपये की कमी से 11,069 रुपये हो गई। बांग्लादेशी कौमी एयरलाइन की 14 साल बाद पाकिस्तान आमद परवाज का कराची के जुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। बांग्लादेशी परवाज को वोटर सैल्यूट पेश। परवाज ढाका से बराह रास्त कराची पहुंची। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फजाई रास्ते बहाल हो गए। गवर्नर सिंध डेप्यूटी हाई कमिश्नर बांग्लादेश के साथ केक भी काटा। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। पीडीएम में पंजाब का सूबे के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी। 1 से 3 फरवरी तक सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। मरी में मजीद बर्फबारी मुतवक्के। इंतजामिया को बरवक्त पेश किए इकदाम की हिदायत। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई आखिरी ऑप्शन होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से बातचीत जारी रखना चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। अमेरिकी सदर ने चीन के साथ तिजारत पर अमेरिकी सदर का इत्तेहादियों को इंतबाह, बोले बरतानिया और कनाडा के लिए चीन से कारोबार संगीन खतरात रखता है। गाजा से अरगमानियों की वापसी में हमास का अहम किरदार था। हमास गैर मुसल्लह होने की तरफ बढ़ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस इजलास से खिताब, कहा हमास की गैर मुसल्लह पेशरफ्त और खित्ते में पायदार अमन के इम्कानात रोशन हैं। पाकिस्तान किसी भी इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा, ना ही मुआहिदे से कोई ताल्लुक है। तर्जुमान दफ्तर ताहिर हुसैन अंद्रावी की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल नहीं होंगे। बोर्ड ऑफ पीस और इस फोर्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। हमेशा पुरअमन तरीके से मसाइल के हल की बात की। ईरान पर ताकत के इस्तेमाल और इक्तिसादी पाबंदियों के हक में नहीं है। और पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया। 20 शर्त से मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों पर 168 रन बनाए। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना सकी। साइम अयूब 22 गेंदों पर 40 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा के 39 और बाबर आजम के 24 रन।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।